वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि रेजिस्टिंग मीडियम क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कुछ बातें हमने समझी थी। और रेजिस्टेंस जो है किसी रेजिस्टिंग मीडियम का किस पर डिपेंड करता है, ओके, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है किसी न किसी तरह से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी या वेलोसिटी के सम पॉजिटिव पावर की, ओके, वो सब चीजें समझी थी हम लोगों ने। तो क्या पढ़ा था कि रेजिस्टिंग मीडियम आखिर होता क्या है। रेजिस्टिंग मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, ठीक, जैसे एयर, वाटर, ये सब हमारे रेजिस्टिंग मीडियम है। तो ऐसे मीडियम में अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मूव करता है तो उस केस में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस फोर्स है जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। अगर मोशन हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में है पार्टिकल का, तो जो रेजिस्टेंस ड्यू टू द रेजिस्टिंग मीडियम है वो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। अगर पार्टिकल फॉल कर रहा है नीचे की ओर अंडर ग्रेविटी, तो फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंका गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, तो रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो नीचे के डायरेक्शन में वर्क करेगा। यानी जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसका डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। अब एक चीज और हम लोगों ने पढ़ी थी, रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस भी एक तरह का फोर्स ही है। रेजिस्टेंस क्या है, जस्ट लाइक अ फोर्स, जो क्या होता है, पार्टिकल के मोशन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है और उसके मोशन के अगेंस्ट काम करता है, ठीक। यहाँ पर जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया। इसके बाद रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, ये मैंने एक एग्जांपल से बताया था कि रेजिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के। उसके लिए एक बस वाला एग्जांपल मैंने दिया था। आज एक और एग्जांपल बताना चाहूंगी। जब कभी भी आप वॉक पे गए होंगे, ठीक, या ऐसे ही साइकिलिंग करने गए होंगे, तो जब साइकिल की स्पीड हमारी धीमी होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपको एक महसूस होता होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में, आपके मोशन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स फील होता है आपको। और अगर आप स्पीड बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, वो फोर्स और तेजी से लगने लगता है, ठीक। ऐसे ही अगर आप वॉक कर रहे हैं, सिंपली वॉक कर रहे हैं, तब तो हल्का सा आपको लगेगा पीछे के डायरेक्शन में फोर्स, लेकिन जब आप तेजी से वॉक करने लगते हैं तो क्या होता है, गति बढ़ा देते हैं अपनी वॉकिंग स्पीड, तो क्या होता है उस समय और तेजी से हमको पीछे के डायरेक्शन में एक फोर्स महसूस होता है, जिसे हम रेजिस्टेंस ड्यू टू द रेजिस्टिंग मीडियम कहते हैं। और ये फोर्स, जो ये एग्जांपल है, इससे हमें दिखता है कि रेजिस्टेंस जो है किसी रेजिस्टिंग मीडियम का, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो किसी केस में वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कभी ये वेलोसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और ये हम लिख सकते हैं वेलोसिटी टू द पावर n, जहां पर पॉजिटिव कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वेलोसिटी के पावर्स पे। हमें दो केसेस पढ़ने हैं, हमारे जो सिलेबस में है वो दो केसेस हमको पढ़ने हैं। ऐसा रेजिस्टिंग मीडियम जिसमें रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो, और ऐसा रेजिस्टिंग मीडियम जिसमें रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर, ओके, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो रेजिस्टेंस है किसी रेजिस्टिंग मीडियम का, हमको ये दो केसेस ही पढ़ने हैं। उसमें भी हमारे पास दो कंडीशंस होंगी। पहला केस जो होगा वो हमारा होगा डिसेंट का केस। डिसेंट का मतलब क्या होता है, कोई पार्टिकल रेस्ट की कंडीशन में है, हमने उसे ड्रॉप किया, वो फ्रीली फॉल होने लगा अंडर ग्रेविटी, ठीक है। पार्टिकल क्या हुआ, हमने उसे छोड़ा और वो फ्रीली फॉल हुआ अंडर ग्रेविटी, इसे कहते हैं डिसेंट का केस। और एसेंट का केस क्या होता है, किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी दी गई और उसे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या किया गया, फेंका गया। तो मोशन ऑफ ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। तो दोनों ही केसेस हम लोगों को लेकर चलने हैं यहाँ पर, ओके। तो डिसेंट का जो केस है उसमें हमारा जो पहला केस हम लोग लेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसमें रेजिस्टेंस जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू v, ये हमको केस दिया हुआ है। और क्या है, डिसेंट का केस है, तो क्या होगा, हमारा जो पार्टिकल है वो किसी पॉइंट O से फ्रीली फॉल करेगा अंडर ग्रेविटी, और स्टार्टिंग में वो क्या है, पार्टिकल रेस्ट पे, ठीक। तो और जो रेजिस्टिंग मीडियम है, जिस मीडियम में पार्टिकल फॉल कर रहा है, वो क्या है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो हमें इसका मोशन डिस्कस करना है। जो डिसेंट का केस है उसमें पहला केस जो
समझेंगे वो क्या है, जब रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिंग मीडियम का वो वेरीज करता है वेलोसिटी यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जैसा कि यहाँ पर आर्टिकल लिखा हुआ है, ए पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी सपोज्ड कांस्टेंट इन ए रेजिस्टिंग मीडियम whose resistance varies as velocity to discuss the motion। तो क्या है, हमारे पास एक पार्टिकल है मास m का, वो किसी पॉइंट O से जब वो रेस्ट पे था उसके बाद वो फ्रीली फॉल करता है अंडर ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, और ये जिस रेजिस्टिंग मीडियम में फॉल कर रहा है उसका रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हमारे पास केस दिया हुआ है, तो उसका मोशन डिस्कस करना है। अब देखिए मोशन डिस्कस करने का मतलब क्या होता है। मोशन डिस्कस करने का मतलब है कि हमें 3 रिलेशंस स्टैब्लिश करने हैं। पहला है रिलेशन बिटवीन v एंड x, दूसरा है रिलेशन बिटवीन v एंड t, एंड थर्ड इज रिलेशन बिटवीन x एंड t। ओके, तो क्या करते हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश करने का मतलब है कि मोशन डिस्कस करने का मतलब है कि किसी पॉइंट P पर पार्टिकल जब अगर किसी टाइम T पर है P पोजीशन पे, तो उस समय हमको देखना है कि वेलोसिटी इस टाइम पर जिसकी वेलोसिटी है और O पॉइंट से इसका जितना डिस्टेंस है उन दोनों में क्या रिलेशन है, ये हो गया रिलेशन बिटवीन V एंड x। दूसरा रिलेशन निकालते हैं कि अगर P पॉइंट पे वेलोसिटी V है तो यहां से इस पॉइंट P तक आने में जो टाइम है उन दोनों में क्या रिलेशन है। और थर्ड रिलेशन कि O से P का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन, द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम टेकन एंड रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन, यही तीनों रिलेशन जो है वो मोशन डिस्कस करने में हम लोग जनरली निकालते हैं। तो पहले जो डायग्राम है उसको समझ लेते हैं। कोई पार्टिकल O पॉइंट पे है और रेस्ट की कंडीशन में है, यहाँ पर वेलोसिटी v इक्वल 0 है। फिर क्या हुआ, इसे ड्रॉप किया, इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया और ये फ्रीली फॉल करने लगा अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। टाइम t इंटरवल के बाद मान लिया पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंचा P पर इसकी वेलोसिटी हमने मान ली कि v है, स्मॉल v, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और O से इस समय P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है OP इक्वल x। अब इस पॉइंट P पर हम देखेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। फोर्सेस जो है हमारे P पॉइंट पर कौन कौन से हैं, फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट P आर, पहला तो आपको दिख रहा होगा वेट mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, तो पहला हमारा हो गया वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और दूसरा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा P पॉइंट पे ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स, जो रेजिस्टेंस के कारण जो हमारा फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस, force due to resistance of the medium, ये दिख रहा होगा डायग्राम में mkv। तो ये mkv हमारा आया कैसे, mkv, ये दो फोर्सेस पॉइंट P पर है, तो ये mkv हमारा रेजिस्टेंस आया कैसे। देखिए हमें दिया हुआ है पहली कंडीशन की रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिंग मीडियम का वो प्रोपोर्शनल टू है वेलोसिटी v। ओके, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी v, और ये रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट मास, यूनिट मास पे जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो रेजिस्टेंस इक्वल हम लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर लाए तो ये हो गया हमारा kv, वेयर k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट। तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो यूनिट मास पे लग रहा है, लेकिन जो हम लोगों ने पार्टिकल मान के चला है जो ड्रॉप कर रहा है O पॉइंट से, वो मास m का है, यानी इस टोटल पार्टिकल पे जो रेजिस्टेंस लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा mkv, यानी हमारा फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस जो है वो पूरा क्या हो गया mkv। यानी P पॉइंट पर एक तो है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी
mg नीचे के डायरेक्शन में और फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस जो mkv है वो अपवर्ड डायरेक्शन में. ओके, फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम mkv इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो अगर हम पॉइंट P पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहें, पॉइंट P पर अगर हम चाहते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट P पर हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा mx डबल डॉट इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट PR mx डबल डॉट इक्वल, अब यहां पर क्या था, वेट mg माइनस mkv. ये कैसे आया हमारा, mx डबल डॉट जो है वो हमें पता है, इसका डायरेक्शन जो है वो क्या है, x बढ़ने के डायरेक्शन में, यानी mx डबल डॉट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, mg क्या है, वो भी x बढ़ने के डायरेक्शन में, यानी ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. लेकिन mkv जो ये क्या है, ये x घटने के डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए क्या होगा, ये एक नेगेटिव साइन के साथ है. ठीक, तो mx डबल डॉट इक्वल रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट पॉइंट P. ये नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट पॉइंट P ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन हो गया. तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन. अब हम लोग स्टैब्लिश करेंगे रिलेशन बिटवीन V एंड x. उसके पहले क्या करना है हम लोगों को, इसे और सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं x डबल डॉट इक्वल g माइनस kv. ओके, अब यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी जो हम लोगों ने पढ़ा था उसकी बात आती है. इफ u इज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल during its downward motion, then उस समय क्या होगा, अगर u टर्मिनल वेलोसिटी है तो हमें पता है कि जब टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो कब, उस समय क्या होता है, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाता है. यानी x डबल डॉट की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी. तो यहां से हमें क्या मिलेगा, जैसे ही ये दो वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 0 इक्वल g माइनस के यू, यानी हम लोग लिख सकते हैं k इक्वल g बाई यू. क्योंकि जब पार्टिकल टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है तो उस समय उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 हो जाता है. तो एक्सेलरेशन 0 होगा अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल है. और यहाँ से हमें कांस्टेंट k की वैल्यू मिल गई g बाई यू. इस वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, अगर इसे 1 मान देते हैं और ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो मिलेगा x डबल डॉट इक्वल g माइनस g बाई यू v बाई 1. और इसे और हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में, और वो हमारा होगा x डबल डॉट इक्वल g बाई यू माइनस v. ओके, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2. अब निकालेंगे रिलेशन बिटवीन v एंड x. रिलेशन बिटवीन v एंड x. तो रिलेशन बिटवीन v एंड x अगर हमें निकालना है तो हमें टर्म्स किसके चाहिए, v और x के टर्म चाहिए. ठीक, तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, हमें इसे चेंज करके लिखना होगा v dv बाई dx इक्वल g बाई u माइनस v. ये बताया था मैंने कि x डबल डॉट का मतलब होता है d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं d बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी. ये डिटेल देने की जरूरत नहीं है, ये खुद के समझने के लिए बस. इसे लिख सकते हैं dv बाई डी टी, फिर लिख सकते हैं dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी. और डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी, dv बाई डी एक्स. तो कभी भी v और x में रिलेशन निकालना होगा तो x डबल डॉट की जगह डायरेक्ट हम ये लिखेंगे. इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं v dv डिवाइडेड बाई u माइनस v इक्वल g बाई यू डी एक्स. और इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रल v बाई u माइनस v dv इक्वल g बाई u dx प्लस c। ओके, तो हमारे पास ये है इंटीग्रेट करने के बाद c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो इनिशियल कंडीशन से इवेल्युएट करेंगे हम। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसे लिख सकते हैं u माइनस v, हम इसको लिख सकते हैं u माइनस v। इसको कुछ ऐसे फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, यहाँ भी इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम होगा, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे फॉर्म में लिखेंगे कि ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। तो ये देखिए, ये हमने न्यूमरेटर में अगर हम सॉल्व करें तो v ही आएगा हमारा, तो चाहे हम इस तरह से लिखे चाहे इस तरह से, दोनों सेम है, लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। और यहाँ इंटीग्रेट करने पे आएगा x प्लस सी। अब यहाँ ये जब इसको ब्रेक करेंगे इस माइनस से, तो हमें मिलेगा u बाई u माइनस वी, u जहाँ पर कांस्टेंट है टर्मिनल वेलोसिटी, और यहाँ से ब्रेक करेंगे तो माइनस u माइनस वी, ये u माइनस वी कैंसिल हो जाएगा हमारा, और बचेगा केवल dv इक्वल g बाई यू एक्स प्लस सी। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे जब हम, तो हमारा क्या मिलेगा, log u माइनस वी, यहाँ से तो log u माइनस वी और एक माइनस साइन भी आ जाएगा, यानी माइनस u कांस्टेंट है, log u माइनस v इक्वल ये भी माइनस v इक्वल g बाई यू एक्स प्लस सी। अब ये c कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, o पर इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, जो डायग्राम में o हम लोगों ने बनाया था, o पर हमारे पास वेलोसिटी भी 0 है, और x जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस o से है, वो भी क्या है, 0 है। तो यहाँ पर भी हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। जैसे ही ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जैसे ये तीनों वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा c इक्वल, केवल ये टर्म बचेगा, c इक्वल माइनस यू लॉग यू, c की वैल्यू आएगी माइनस यू लॉग यू। अब ये कांस्टेंट c की वैल्यू हम ले जाकर यहाँ पर पुट करेंगे तो मिलेगा माइनस यू लॉग u माइनस v इक्वल g बाई यू एक्स, और ये वैल्यू पुट करते हैं माइनस यू लॉग u। अब ये दोनों लॉग वाले टर्म जो है इनको एक साथ करेंगे, ठीक, तो लॉग वाले टर्म्स को एक साथ जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा ये g बाई यू एक्स जो है, इसको एक साइड रखा, ठीक, और ये वाले टर्म को इधर लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा u लॉग u बाई u माइनस v माइनस v। ये हम लोगों ने जब इधर चेंज किया तो हमें ये एक्सप्रेशन मिला। अब हमें x और v में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पर केवल x छोड़ेंगे और बाकी टर्म्स को ले जाएंगे दूसरे साइड, तो हमें मिलेगा x इक्वल, इसको जब दूसरी तरफ ले गए तो x इक्वल यू स्क्वायर बाई जी लॉग u डिवाइडेड बाई u माइनस v माइनस u बाई जी v। ये हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन v एंड x, रिलेशन बिटवीन v एंड x एट पॉइंट P। ओके, ये यहाँ तक का प्रूफ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला, रिलेशन बिटवीन x एंड v। ओके, इसे 3 नंबर इक्वेशन 3 मान लेंगे। एक पहले मैंने एक इक्वेशन निकाला था, ये जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था, तो उसके बाद ये इक्वेशन हम लोगों को मिला था, उसको जाकर इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, शायद मैंने वहां लिखा नहीं था, तो उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा रिलेशन है रिलेशन बिटवीन v एंड t, ठीक। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को लिख सकते हैं dv बाई डी टी इक्वल g बाई यू जहां पर क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट है ये। ओके, ये हमारे पास है।
क्योंकि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को लिख सकते हैं डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, ये हमारा डीवी बाई डी टी। इसको दिखाना नहीं है आप लोगों को, ये खुद के समझने के लिए बस को। अब जैसे ही हमारा v और t के फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, हम क्या करेंगे, इसे जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो हमें रिलेशन बिटवीन v एंड t मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं dv डिवाइडेड बाई u माइनस v इक्वल g बाई u इंटीग्रल g बाई u dt। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है प्लस कांस्टेंट c। ओके, इसको इंटीग्रेट करेंगे जब हम, तो ये v हमारा जो है इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो हमें मिलेगा माइनस लॉग u माइनस v इक्वल्स g बाई यू कॉन्स्टेंट है, g बाई यू और dt का इंटीग्रेशन t प्लस c। अब ये c निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन o पर आएंगे। इनिशियली जब पॉइंट O पर था पार्टिकल, तो उस समय टाइम t इक्वल 0 अगर हम लेते हैं तो वेलोसिटी भी उस समय पार्टिकल की क्या थी, 0 थी, यानी पार्टिकल रेस्ट पे था उस समय। ओके, तो ये कंडीशन जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ 0 हो गया हमारा, यहाँ 0 हो गया, और c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, c इक्वल माइनस लॉग यू। ठीक, तो c की वैल्यू हम लोग को मिल गई। इनिशियली एट पॉइंट O वी गेट initially at point O t equals 0, v equals 0, so we get c equal minus log u। ये वैल्यू लाकर यहाँ पर जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा, माइनस लॉग u माइनस v इक्वल g बाई यू टी माइनस लॉग u। फिर क्या करेंगे, इस टर्म को हम इस साइड ले आएंगे और एक तरफ g बाई यू टी को रहने देंगे, तो g बाई यू टी इक्वालिटी की एक तरफ, और ये लॉग वाला टर्म इधर आते ही पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग u डिवाइडेड बाई u माइनस v। अब हमें t और v में रिलेशन चाहिए, तो यहां से हम लिख सकते हैं t इक्वल u बाई जी लॉग u डिवाइडेड बाई u माइनस v। ये हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन t एंड v, टाइम t एंड वेलोसिटी v के बीच हमें ये रिलेशन मिल गया। ठीक, तो ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। इसे इक्वेशन 4 मानेंगे। नोट पे देखिए हमारा रिलेशन हो गया t इक्वल u बाई जी लॉग u डिवाइडेड बाई u माइनस v। u हमारे यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी है जो कि एक कांस्टेंट है। अब तीसरा रिलेशन हमारा है रिलेशन बिटवीन x एंड t। रिलेशन बिटवीन x एंड t अब हमें निकालना है। अभी पिछला जो रिलेशन हम लोगों ने निकाला था v और t में, इक्वेशन 4 नंबर है उसका, उसी की हेल्प से हम रिलेशन निकालेंगे x एंड t में। अगर हमारे पास v एंड t में एक रिलेशन है ऑलरेडी इक्वेशन 4 से, तो क्या करना है हमको, सिंपली v की जगह dx बाई dt लिखना है और उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है, तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा x और t। ठीक, तो इक्वेशन 4 जो हमारा है यहाँ पर, इसको हम कुछ लिख सकते हैं इस तरह से, gt बाई यू लॉग gt बाई यू इक्वल लॉग u बाई यू माइनस v। ये हमारा इक्वेशन 4 से है। हमें रिलेशन चाहिए x और t में, हमको इस v को किसी तरह इस तरफ लाना है ताकि हम v की जगह dx बाई dt लिख सके और फिर इंटीग्रेट कर सके। तो v को हमको सिंपली इस तरफ लाना है एक साइड में इक्वेशन की, और बाकी टर्म्स को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग से फ्री करना होगा इसको, तो हम लिख सकते हैं कुछ e टू द पावर gt बाई यू इक्वल u बाई यू माइनस v। हमें v चाहिए इस तरफ। अब इसको इस साइड हम जब लाएंगे तो हो जाएगा u माइनस v बाई यू इक्वल
ये इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 1 e gt बाई u। अब यहाँ इस माइनस पे से प्लस इस पे से ब्रेक करेंगे इस पॉइंट पे हम, तो हमें मिलेगा 1 माइनस v बाई यू इक्वल्स e माइनस जी टी बाई यू। अब हमें v की वैल्यू चाहिए, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस v बाई यू इक्वल -1 प्लस e माइनस जी टी बाई यू। अब केवल v को यहाँ इस साइड रखेंगे और बाकी सारे टर्म हमारे दूसरी तरफ जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल u इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस जी टी बाई यू। अब ये फाइनली हमारा ऐसा फॉर्म हो गया कि हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे dx बाई डी टी इक्वल u 1 माइनस e टू द पावर माइनस जी टी बाई यू। इंटीग्रेट करेंगे इसको विथ रेस्पेक्ट टू t। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू t तो हमें मिलेगा इंटीग्रल dx इक्वल इंटीग्रल u कांस्टेंट है हमारा 1 माइनस e टू द पावर माइनस जी टी बाई यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो मिला हमें x इक्वल u। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा t माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पहले तो मिलेगा e माइनस जी टी बाई यू और फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा माइनस जी बाई यू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसे हम लिख सकते हैं फिर x इक्वल यू टी प्लस यू स्क्वायर बाई जी e माइनस जी टी बाई यू प्लस c। ओके, ये हम लोगों को मिल गया। अब इनिशियल कंडीशन हमें पॉइंट O पर लगाना है। तो पॉइंट O पर क्या था हमारा, टाइम t भी 0 था और डिस्टेंस x भी 0 था। इनिशियली एट पॉइंट O हमारे पास टाइम t भी 0 था और डिस्टेंस x भी 0 था, यानी इस पे जब हम लगाएंगे तो यहाँ वैल्यू 0, यहाँ वैल्यू 0 और यहाँ भी वैल्यू 0। इन तीनों जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमें c की वैल्यू मिलेगी c इक्वल, ये 0 होते ही हट गया, ये भी हट गया, यहाँ 0 होते ही ये क्वांटिटी 1 हो गई, यानी c की वैल्यू हमारी हो गई माइनस यू स्क्वायर बाई जी। c इक्वल माइनस यू स्क्वायर बाई जी। ये वैल्यू ले जाकर यहाँ पुट करेंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा रिलेशन बिटवीन x एंड t। ये वैल्यू जैसे ही यहाँ हम पुट करेंगे मिलेगा x इक्वल यू टी प्लस यू स्क्वायर बाई जी e माइनस जी टी बाई यू, फिर ये वैल्यू माइनस यू स्क्वायर बाई जी। अब यू स्क्वायर बाई जी दोनों में कॉमन है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं यू टी प्लस यू स्क्वायर बाई जी ब्रैकेट में e माइनस जी टी बाई यू माइनस 1। तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन x एंड t। रिलेशन बिटवीन x एंड t। तो हम लोगों ने तीनों रिलेशंस निकाल लिए, यानी हम मोशन जो है हमारा वो कम्प्लीटली डिस्कस हो गया। थैंक यू।